बहुत बड़ा नियम है प्रभु का कि सबसे ज़्यादा हमें अधीन रहना होगा। आप दो भक्त हैं, दोनों ने उपदेश ले रखा है और तुम आपस में झगड़ा करते हो और एक भक्त कुछ नहीं कहता, दूसरा उसको नाजायज परेशान करने की चेष्टा करता है, तो परमात्मा उस जो भक्त की रक्षा करेगा। और वो भी बेशक भक्त है जो बेमतलब बकवाद करके दूसरे को तंग कर रहा है भक्त को, तो उसको हानि पहुंचाएगा, जबकि दोनों भक्त ही है। संत का एक नियम होता है, किसी से लड़ना नहीं और डरना नहीं, क्योंकि चोर डरा करते हैं, साधु संत डरा नहीं करते। सिंह सूरमा और संत आगे को बढ़ते हैं, पीछे को नहीं चलते। जो परमार्थी व्यक्ति होते हैं वो बैक नहीं होते, क्योंकि उनका उद्देश्य बुरा करना। जिस काम को भगवान करना है और वो हमें दे दिया। अब जिस कार्य को बाप करता था और वो बच्चों से कहे कि बेटा अब तुम भी सहयोग दो, तो उन बच्चों का कर्तव्य बनता अपने पिता के उस काम में सिरदर्द की बाजी ला कर सहयोग दें। तो अब आपने भी ये कोशिश करनी चाहिए दास का सहयोग। जो मन घनी बकवाद करे और परमात्मा की तरफ ना लगे, एक चक्कर हॉस्पिटल में किसी मेडिकल में जाकर चक्कर लाया करो। किसी की कैसी दुरुक्ति है, कोई किसी तरह तड़फ रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, किसी की आंख फूटी पड़ी है, किसी के दोनों हाथ कट गए हैं, किसी की टांग कट गई है, कोई चिल्ला रहा है, किसी पेट में पीड़ा, किसी के कैंसर है, किसी बीमारी से। परमात्मा हमें आकर याद दिलाते हैं कि जिस लोक में तुम रह रहे हो ये लोग ठीक नहीं, मुश्किल से दाव लगा है, आप भी पार हो। अपने बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को, कोई भी, सारा विश्व अपना है। अब तो ज्ञान आपको हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग नहीं है, ये तो काल न बांट रखे आप। हमने तो भी एक होना है और वहां चलना। सतलोक जहां से आए हैं, जहां से, यहाँ तो गंदा लोग है। 150 वर्ष के बाद यहाँ खाने को भी कुछ नहीं रहेगा, बुरा हाल हो जाता अगर ये सत्संग नहीं चलता दोबारा। अब तो भगवान सतलोक से भेजेगा स्पेशल तुम्हारे लिए यहाँ पर। अरे